हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमने मैथ की और प्रीवियस क्लास में हम क्या करने वाले थे, नंबर सिस्टम। ये क्लास आपकी जरूरी होने वाली है सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस, पीआरटी और जहां भी आपका मैथ सब्जेक्ट आता है वहां उसके लिए ये हमारी क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो हमने क्या नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ चीजें देख ली थी, आज हम कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि एक फॉर्मूले पर सवाल बनते हैं। क्या है वो फॉर्मूला? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। अब क्या है, किसी भी भाग के सवाल में कौन सा भाज्य होता है, कौन सा भाजक होता है और कौन सा भागफल, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, सिंपली भाग वाले क्वेश्चन ऐसे करते हैं। तो ये जो इधर की साइड होता है आपका, इसे बोलते हैं हम भाजक, यानी जिससे हम भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक। जो आपका मिडल में होता है उसे बोलते हैं भाज्य। भाज्य का दूसरा नाम क्या है, संख्या, मतलब जिसे हम भाग दे रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा भाग देने के बाद आया है उसे बोलते हैं हम भागफल। और यहाँ हमने क्वेश्चन सोल्व किया और नीचे जो आता है उसे बोलते हैं हम शेषफल। ये है इस क्वेश्चन का पैटर्न। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन। जो हमने फॉर्मूला अभी आपको बताया उससे संबंधित हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, आपको एक नंबर दिया हुआ है 5089 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल 121 तथा शेषफल 7 बचे। अब हमें पता है, सबसे पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ये आपको देखना है। हमें पता होना चाहिए भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। इन चार चीज में से आपको तीन चीज दिए रहेगा वो, और एक चीज आपसे कोई सी भी पूछ लेगा। अब आपको सिंपल सी चीज क्या दिख रही है, हमें यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि शेषफल 7। शेषफल 7, भागफल कितना है 121। अब आपको पता करना है कि इसमें दिया है 5089 में कौन सी संख्या से भाग दें। मतलब क्या पूछ रहा है वो, ये वाली संख्या पूछ रहा है कि कौन सी संख्या से भाग दें। तो ये क्या है आपका 5089 है आपका भाज्य। और ये क्या है, ये हमें फाइंड करना है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, हमें फॉर्मूला है ही पता, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या है हमारा 5089, भाजक क्या है हमारा, हमें फाइंड करना, तो इसे क्या कर सकते हैं हम x मान सकते हैं। भागफल कितना है 121 प्लस शेषफल कितना है 7। सबसे पहले क्या होगा, 5089 में से ये 7 माइनस कर देंगे, यहाँ क्या आएगा 121x। अगर हम इसमें से इसे माइनस कर देते हैं तो क्या आता है 5082 इक्वल टू 121x। अब क्या सिंपल सा हमें क्या करना है, x इक्वल टू 5082 अपॉन 121। जब हम इसे इससे डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होती है 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 42। इस क्लास की हमारी पहले से विशेषता रही है कि आपको कोई ना कोई एक सवाल ऐसा दिया जाएगा कि जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 शेषफल 15 बचता है। तो इनमें से छोटी संख्या बतानी। आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको दो चीजें आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं। क्या कि भागफल कितना है इस क्वेश्चन में 7 और शेषफल कितना है 15। ओके,
ये वाली चीज आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब हम ये पहला पढ़ते हैं कि क्या दे रखा, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। अगर दो संख्याओं का अंतर है और इसमें ये भी जिक्र किया गया कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो हम मान लेते हैं कि माना छोटी संख्या क्या है हमारी x, और बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है x प्लस 1365। तभी तो इन दोनों का अंतर 1365 आएगा, क्योंकि x से x कट जाना है। तो फिर क्या आंसर, फिर क्या आना है आपका आंसर 1365। अब इसमें बोला कि जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो यहाँ क्या है, बड़ी संख्या भाग किससे देना है हमें, छोटी संख्या से। किसे देना है, बड़ी संख्या को। बड़ी संख्या क्या है हमारी x प्लस 1365। तो क्या होता है, इसमें भागफल आता है आपका 7, और यहाँ सोल्व करने के बाद आपका शेषफल आता है 15। ये है इस क्वेश्चन का। अब आप फॉर्मूला इसमें आराम से लगा सकते हैं। अब हमें क्या पता है, ये होता है हमारा भाजक, ये होता है हमारा भाज्य, ये भागफल, और ये शेष। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। यही तो फॉर्मूला है। अब हमें पता है सारी चीजें, अब हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। भाज्य क्या है हमारा x प्लस 1365 इक्वल टू, भाजक है हमारा x, और यहाँ क्या है x मल्टीप्लाई 7 प्लस 15। तो यहाँ क्या, x प्लस 1365, 7x प्लस 15। अब x x वाले एक साइड आने वाले हैं, और ये संख्या एक साइड जाने वाली है। तो हम क्या करने वाले हैं कि अगर x इधर लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x, और इधर ये 1365 में से अगर 15 हम घटाएंगे तो ये क्या आएगा 1350। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 1350 को 6 से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगी x की वैल्यू 225। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है। क्या है, भाजक जो है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 45 हो तो भाज्य बताना है आपको। सिंपल सी चीज है, आपको पहले क्या करना है, आपको जो भी दे रखा है वो लिख लेना है। भाजक क्या है, भाजक के बारे में बात की गई कि भागफल का कितना है, ये 4 गुना, 5 गुना सॉरी, अभी तक कुछ करा नहीं करा। और शेषफल का कितना है भाजक, भाजक के बारे में बात की गई है कि शेषफल का कितना है, शेषफल का है ये 4 गुना। नेक्स्ट लाइन में हमें बताया गया कि यदि शेषफल 45 है, तो हम सिंपल सी चीज क्या करेंगे, यहाँ शेषफल की जगह शेषफल रखने वाले हैं। तो शेषफल रखा हमने 45 मल्टीप्लाई 4। तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है आपका 180। ये क्या है आपका भाजक। अगर हमें भाजक की वैल्यू पता है कि कितनी है 180, तो यहाँ हम निकाल नहीं सकते। इसमें हम क्या करेंगे 180 इक्वल टू भागफल, भागफल मल्टीप्लाई 5। अब 5 से कितनी बार कट जाएगा 36 बार। तो यहां से हमें क्या पता चला कि भागफल, हमारा भागफल की वैल्यू कितनी आई 36। अब हमारे पास क्या है, भाजक है, भागफल है, और शेषफल है, जो आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है अपना। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। हमसे क्या इसमें भाज्य ही पूछा था। भाजक क्या है हमारा 180, भागफल क्या है हमारा 36, और शेषफल हमें पता है 45। बस इसे सोल्व करना है। 180 की अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 6 0
ये आप मल्टीप्लाई तो अपने आप से कर सकते हैं। ये आया आपका 6846। सॉरी, यहाँ क्या था, 0 लिखने में मिस्टेक हुई थोड़ी सी, कोई बात नहीं। तो ये क्या है आपका 6480 प्लस 45। इनका सम क्या आया दोनों का, इनका सम आया 6525। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो। आपने देखा भी होगा कि किसी संख्या को इससे भाग देते हैं तो शेषफल ये बचता है, उसी संख्या को उससे भाग दें तो क्या होगा। इन क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है कि जो भी करना होता है आपको सिर्फ और सिर्फ शेषफल के साथ करना होता है। हम क्वेश्चन के जरिए समझेंगे, पर इसका नियम देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, दूसरे स्थिति का शेषफल ज्ञात करने के लिए दूसरी स्थिति का क्षेत्र सॉरी शेषफल, क्षेत्रफल आ रहा है, शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले शेषफल में दूसरे भाजक से भाग देते हैं। ज्ञात करने के लिए, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, पर आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। आपको क्वेश्चन से इतना अच्छा समझ आ जाएगा, आपने कभी पहले नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आ जाएगा। पहले शेषफल में दूसरे भाजक से भाग देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बताया है। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्या है, किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 35। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो इसमें हमने नियम क्या लिखा था कि दूसरी स्थिति का शेषफल ज्ञात करने के लिए पहले शेषफल में, यानी पहला शेषफल क्या है आपका 35, दूसरे भाजक से, भाजक क्या है उसी संख्या को 23 से भाग दें। ये तो हो गया आपका जो हमने नियम आपको बताया था। अब क्या है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ शेषफल को ध्यान रखना है और उस शेषफल को उसी से डायरेक्ट भाग कर देनी है। तो आपको क्या करना है, 23 से 35 को भाग करने के बाद जो भी आपका क्या आएगा, शेषफल आएगा, वह क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी 23 बन जाए 23, तो आपका 5321। तो ये क्या है आपका 12 शेष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12। ये क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या n में 240 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, 11। तो n स्क्वायर में 15 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। सिंपल सी चीज है, इसमें हमें इन क्वेश्चन में हमें कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ शेषफल को देखना है। और जो भी यहाँ n स्क्वायर, n क्यूब, ये सिर्फ किसके साथ करना है, ये करना है हमें शेषफल के साथ। तो हमें क्या करना है, n स्क्वायर करना है, किसका करना हमें हमेशा शेषफल के साथ है। 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। अब ये पूछा कि n स्क्वायर में 15 से भाग देने पर, तो 15 से सिंपल से आपको क्या करना है, 121 को डिवाइड कर देना है। क्या आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 होगा इसका आंसर। जो भी चीज आपसे कह रहा है कि n की क्यूब 6n या कुछ भी कह रहा है, तो वो हमेशा किसके साथ करना है आपको, शेषफल के साथ, वो भी पहले शेषफल के साथ, और दूसरे भाजक से भाग कर देनी है। इससे क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या है, आपको कुछ चीजें नोट करनी है, नोट पॉइंट क्या है। यदि आपकी a की पावर n प्लस b की पावर n, और यहाँ n क्या है, n है यहाँ एक विषम संख्या, तो हमेशा इसका एक गुणनखंड क्या होगा, a प्लस b होगा।
अब कैसे, जैसे मान लीजिए हम n की वैल्यू क्या रख सकते हैं, विषम 3 रख सकते हैं, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहीं से ये वाला निष्कर्ष आपका निकला है कि a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा। नेक्स्ट इसी तरह हम क्या देखते हैं, ये तो हुआ हमारा पहला नोट पॉइंट। सेकंड है हमारा a की पावर n माइनस b की पावर n। यहाँ भी क्या है, n क्या है, यहाँ एक विषम संख्या है, तो इसका फैक्टर हमेशा क्या होगा, a माइनस बी। इसे भी हम एक जैसे मान लीजिए a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो यहाँ क्या होगा आपका a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ आपको पता होगा कि इसमें क्या होता, यहाँ अगर आपका प्लस वाला है तो यहाँ आएगा आपका प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस का साइन, और अगर माइनस वाला है तो यहाँ आएगा प्लस का साइन। ये सेम रहता है, a प्लस बी, प्लस वाले में a प्लस बी होगा और माइनस वाले में a माइनस बी होगा। नेक्स्ट है, अगर आपका इसी फॉर्मूले में हो कोई इसी बेस का क्वेश्चन हो, a की पावर n b की पावर n और यहाँ क्या है n हो यहाँ एक सम संख्या, तो इसमें क्या होगा, इसके फैक्टर होंगे a माइनस बी a प्लस बी। कैसे, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी। इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए आपको ये बताया। अब क्या है कि हमारा नंबर सिस्टम जैसे चल रहा है, तो हम एक क्लास में इसे कंप्लीट कर देंगे। जो भी आपके क्वेश्चन रह गए हैं वो सारे नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, पर अभी देखते हैं हम ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 35 की पावर है 47 प्लस 11 की पावर है 47, निम्न में से किससे विभक्त होगा। अब ये 47 क्या है, यहाँ n की वैल्यू क्या है आपकी, विषम है, क्योंकि 47 क्या है, एक विषम नंबर है। तो हमने क्या बताया था आपको कि इसका एक फैक्टर हमेशा क्या होगा, इसका फैक्टर होगा a प्लस बी। यह आपको फॉर्मूले से स्पष्ट होगा। तो हमें क्या करना, सिंपल सा, अब ऐसे देखने में क्वेश्चन बहुत भारी लग रहा होगा, पर क्या है, अगर आपको फॉर्मूला आता है या ये चीजें आपको पता है तो आपका बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। अब 35 प्लस 11 क्या है, दोनों को ऐड करने के बाद, दोनों को ऐड करने के बाद आएगा आपका 46। तो अब ये बताना है आपको कि 46 किस किस संख्या से डिवाइड होगा, क्या 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। 3 से, 3 से नहीं होगा। 23 से, 23 टू सा 46 ये भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 1 व 3 दोनों। आप इससे कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ आपको ऑप्शन में इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो है आपका 2 से भी डिवाइड होगा और 23 से भी। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82, निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगा। अब क्या आप सोचेंगे कि ना तो ये पावर दोनों की सेम है ना तो सम है, या तो आपको तीन चीजें तो बताइए, a की पावर n प्लस b की पावर n, इसका फैक्टर होगा a प्लस बी, a की पावर n माइनस b की पावर n, इसका फैक्टर होगा a माइनस बी। और अगर कोई यहाँ क्या है, इस केस में क्या है, n है आपका विषम। अगर n की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, सम हो जाती है, तो यहाँ क्या होंगे आपके फैक्टर a माइनस बी a प्लस बी। यहाँ क्या है, n सम। यही वाली बात तो आपको बताइए। अब आप बोलेंगे कि ना तो यहाँ तो पावर ही सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा हमने पढ़ा था पीछे, हम इसे लिख सकते हैं जैसे 3 की पावर तो 41 ही है, इसे हम कर सकते हैं 7 की पावर 2 और यहाँ क्या होगा फिर, यहाँ होगा आपका 41। तो हमने क्या किया, सिंपल से इस पावर को डिवाइड कर लिया, यानी 2 मल्टीप्लाई 41 क्या होगा 82। तो अब क्या होगा हमारा 3 की पावर 41 प्लस 49 की पावर 41। अब क्या हुआ, हमारी पावर सेम हो गई। अब पावर सेम होने के बाद हमें पता कि ये क्या है, n की वैल्यू क्या है, यहाँ n है यहाँ
विषम फॉर्मूला कौन सा काम करेगा आपका, पहला वाला। तो a प्लस बी यानी 49 प्लस 3, इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। 49 और 3 को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 52। 52 आपका 2 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, 1 व 2 दोनों। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 15 से एक कम निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगा। अब क्या है, हमें तो बस एक ही टर्म दिख रहा है, हमें तो a की पावर n b की पावर n वाला दिख ही नहीं रहा, पर आपको क्या देखना है, 7 की पावर 15 से एक कम, यानी 7 की पावर 15 माइनस 1। ये वाली बात तो आपको समझ आ रही होगी। अगर मैं नेक्स्ट लाइन में मैं क्या कर देती हूँ, 7 की पावर 15 तो है ही, अगर मैं 1 की पावर 15 कर देती हूँ तो क्या वैल्यू में कोई परिवर्तन होगा, नहीं। अब हमारी फॉर्म कौन सी बन गई है, a की पावर n माइनस b की पावर n, वेयर n इज विषम। n क्या होने वाला है यहाँ, ओड नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, 7 माइनस 1, इसका सॉल्यूशन होगा a माइनस बी। तो ऐसे हम क्या करेंगे, 7 माइनस 1, तो आंसर आएगा आपका, मतलब 6 क्या होगा, इसका एक सॉल्यूशन होगा। 6 से जो जो संख्या 6 को डिवाइड करेंगी वो क्या होंगी इसके। अब इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं ऐसा कि हाँ दोनों तीनों, तो आपको सिंपल सा क्या दिख रहा है, 6। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी हो और आप इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपकी कोई क्वेरी हो तो उसके रिगार्डिंग आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।